हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स से हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। देखेंगे कि प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं कि प्रतिरोधों को हम क्यों जोड़ते हैं, हमें जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों हम जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, क्या ज़रूरत थी ऐसी जोड़ने की। तो हम लोग प्रतिरोधों को इसलिए जोड़ते हैं कि जैसे कि आप लोग जैसे कोई परिपथ अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इस परिपथ में इस जगह पर कुछ अधिक ओम वाले प्रतिरोध की आवश्यकता है और यदि हमको छोटे छोटे ओम वाले प्रतिरोध दे दिए जाएं तो उनको हम किस क्रम में जोड़ेंगे। या मान के चलो अगर हमारे पास में बड़े बड़े ओम वाले प्रतिरोध अगर दे दिए जाएं और किसी जगह पर अगर हमें कम प्रतिरोध की आवश्यकता अगर है तो उन्हें हम किस क्रम में जोड़ेंगे। तो इसीलिए हमें प्रतिरोधों के जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए हमारे पास में कितने नियम होते हैं, कितने क्रम होते हैं? 2 क्रम होते हैं। एक आपका होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। एक आपका इन सीरीज होता है और एक आपका इन पैरेलल होता है। कैसे होता है आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ये जैसे श्रेणी क्रम में ये श्रेणी क्रम में पहले नंबर पे होता है और नंबर 2 पे आपका होता है समांतर क्रम में। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन सीरीज और इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इन पैरेलल। समझ गए? इस तरह से हम लोग 2 क्रमों में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। अब बारी बारी से हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं और हम लोग प्रतिरोधों को समांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो आइए एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले नंबर पे हम लोग हेडिंग डाल देंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं आइए मैं आपको बता रहा हूं। श्रेणी क्रम में ये पहली हेडिंग आपकी हो गई। देखिए, जितने भी प्रतिरोधों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है उनमें से सबसे पहले जो पहले प्रतिरोध होते हैं, जो पहला प्रतिरोध होता है उसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं तथा इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को जोड़ते हुए चले जाते हैं। अंत में अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक कुंजी तथा एक बैटरी के साथ में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। अर्थात समझ में आई बात? जैसे हमारे पास में ये देखिए, अगर हम यहाँ पर 3 प्रतिरोध ले लें कुछ इस तरह से, एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध हमारा ये हो गया और एक दूसरा तीसरा प्रतिरोध हमारा यहाँ पर हो गया। अगर ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा पहला प्रतिरोध है, इसका ये दूसरा सिरा है, ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरे प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है। और अगर मान के चलो हमारे पास 3 ही प्रतिरोध हैं तो इसके दूसरे सिरे को और इसके पहले सिरे को हम लोग किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं? हम इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं कि एक बैटरी लेते हैं और बैटरी के साथ में एक हम सेल लगा देते हैं और इस प्रकार से हम इसको जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर ये बैटरी है, मान लो ये विभव आपका V दे रही है, ये हमारे पास में कुंजी है। इस बैटरी से मिलने वाली धारा हमारी I है। I धारा इसमें टोटल I धारा सब में जाएगी क्योंकि सब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। लेकिन आप लोग जैसा कि जानते हैं विभवांतर जो होता है
वो विभवांतर आपका दो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने माना कि पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर V1 है और दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर V2 है और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर आपका V3 है। तो और ये धारा आपकी I इस तरह से होते होते यहाँ से निकल करके ऐसे आकर के ये पूरा का पूरा परिपथ बनाती है। तो आइए चलिए इसका हम डेरिवेशन करते हैं, देखते हैं कि तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर ये होता है कि अगर हम लोग ओम के नियमानुसार अगर देखें, ओम के नियमानुसार, तो ओम के नियमानुसार आप जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू आपका आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर हम लोग पहले प्रतिरोध के लिए काम अगर करें, पहले प्रतिरोध के लिए हम अगर देखें तो V का मान V1 हो जाएगा, I आपकी वही रहेगी और धारा प्रतिरोध के रूप में आपका R1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगर दूसरे तथा तीसरे प्रतिरोध के लिए अगर बात अगर करते हैं, दूसरे तथा तीसरे प्रतिरोध के लिए ओम के नियमानुसार अगर हम लोग चलें तो दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर हो जाएगा IR2 और V3 बराबर हो जाएगा IR3। बट हम लोग जानते हैं कि बैटरी का जो विभवांतर है वो V है, तो V बराबर आपका हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि मान लिया जाए कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। V1 इक्वल टू हमारे पास में पहले से मालूम है IR1 और इसका मान है IR2, इसका मान है IR3। यहाँ से I हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये IR हो गया। I दोनों साइड से हम लोग काट देंगे, हमारे पास में R बराबर निकल के आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाता है। अब यहाँ पर हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा प्रतिरोधों को, तो हमें मिला क्या, हमें ज्यादा प्रतिरोध मिला कि कम प्रतिरोध मिला। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक अगर एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल में ये ले लें कि मान लो R1 बराबर 1 ओम है, R2 बराबर हमारे पास में मान लो 2 ओम है, R3 बराबर मान लो हमारे पास में 3 ओम है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध जब जोड़ेंगे निकालेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम। अब 6 ओम हमारा जो आ रहा है, हमारे द्वारा लिए गए एग्जाम्पल में 3 ओम सबसे बड़ी धारिता क्या नाम है, प्रतिरोध है। 3 ओम की प्रतिरोध सबसे बड़ी है और 3 ओम से भी ज्यादा हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल रहा है। इसका मतलब हो गया कि अगर हमको छोटे छोटे ओम वाले प्रतिरोध दिए गए हैं और किसी स्थान पर अगर हमें ज्यादा ओम वाले प्रतिरोध की आवश्यकता है, तो उन सभी प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। इसके बाद में अब हम लोग समांतर क्रम पढ़ेंगे। इसको देखिए, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर समांतर क्रम हम आपको बताते हैं। ओके, अब हम लोग समांतर क्रम पढ़ेंगे कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ते हैं और जोड़ करके इनका तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या निकलता है। तो हमने हेडिंग डाल दिया समांतर क्रम में। आइए हम लोग इसमें कैसे हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जितने भी प्रतिरोध जोड़ने होते हैं, सभी प्रतिरोधों के सबसे पहले सिरे को किसी बिंदु से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को, सभी दूसरे सिरों को किसी बिंदु से जोड़ करके एक कुंजी तथा एक बैटरी के साथ में पहले सिरों के साथ में हम जोड़ देते हैं। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पे मान लो आपके पास में 3 प्रतिरोध हैं, कुछ इस प्रकार से आपके पास में 3 प्रतिरोध हैं। ऐसे ये 3 प्रतिरोध आपके पास में हैं, इन सभी को हमने किसी बिंदु से जोड़ दिया और यहाँ पे सभी पहले सिरों को हमने किसी अनदर बिंदु से यानी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में एक हमने बैटरी के धन सिरे से और एक कुंजी के साथ में मैंने बैटरी के ऋण सिरे से इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक गई, ये हमारी कुंजी बन गई
और यहाँ पे इसे हम K कह देते हैं, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। इसकी बैटरी का विभवांतर मैंने V मान लिया है वोल्टेज, और ये यहाँ से I धारा निकली। I धारा यहाँ पे जाने के बाद में, इस बिंदु पर जाने के बाद में ये भैया 3 भागों में बंट जाती है। मैंने माना कि I1, I2, I3, और ये हमारे पास में 3 प्रतिरोध थे, R1, R2, R3। इसमें से जाने के बाद में पुनः ये I1 धारा निकलेगी, इधर से यहाँ से I2 धारा निकलेगी और यहाँ से I3 धारा निकलेगी। बिंदु B पर आकर के सब मिलके I बनेंगे, यहाँ भी I धारा आपकी आ जाएगी। इस प्रकार से हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। चूंकि सभी प्रतिरोध एक ही यानी 2 बिंदुओं के बीच में जोड़े गए हैं, इसलिए सभी का विभवांतर जो होगा कितना होगा, विभव V होगा। आइए इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो ओम के नियमानुसार फिर से काम करेंगे। ओम के नियमानुसार आप देखते हैं कि V बराबर आपका IR होता है। यहां से I की वैल्यू अगर निकाली जाए तो हो जाएगा V अपान R। तो I बराबर V अपान R से पहले प्रतिरोध के लिए कितना होगा, I का मान I1 हो जाएगा और V का मान V रहेगा, R का मान R1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरे तथा तीसरे प्रतिरोध के लिए काम अगर करते हैं तो दूसरे तथा तीसरे प्रतिरोध के लिए हम लोग लिखेंगे, प्रतिरोध के लिए लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, I2 इक्वल टू V अपान R2 और I3 इक्वल टू B अपान R3। अब देखते हैं आप यहाँ पर कि जब बैटरी से धारा आपकी I निकली थी तो यही धारा I जाकर के 3 खंडों में बढ़ गई थी, अर्थात I1, I2, I3 में आपकी 3 भागों में बढ़ गई थी। यदि इस पूरे तुल्य प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अगर हम कैपिटल R मानते हैं तो ओम के नियमानुसार ये V अपान R हो जाएगा। और यहाँ से हम पहले समीकरण से हम V अपान R1 लिख देंगे, B अपान R2 लिख देंगे और V अपान R3 लिख देंगे। V को हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 बचेगा। ये V अपान कितना आ गया, R आ गया। V को दोनों साइड से अगर काट दिया जाए तो ये मिलेगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हमारा हो गया तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। अब हम लोग देखें इसको कि हमने समांतर क्रम में जब जोड़ा प्रतिरोधों को तो हमें मिला क्या, कम प्रतिरोध वाला, कम ओम वाला प्रतिरोध मिला कि ज्यादा ओम वाला प्रतिरोध मिला। तो आइए इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। R1 की वैल्यू हम 2 ओम ले लेते हैं, R2 की वैल्यू हम 3 ओम ले लेते हैं और R3 की वैल्यू को हमने 4 ओम ले लिया। अब इसलिए यहाँ पे जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1 अपान R इक्वल टू हो जाएगा भैया 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 4। सबका एलसीएम लेंगे तो बनेगा 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तियां 12, 6 4 10 3 13, 13/12 हो जाएगा। या अर्थात R बराबर आ जाएगा 12/13 व्हिच इज लेस देन 1, जो कि 1 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में सबसे कम ओम वाला प्रतिरोध था उससे भी कम हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के सामने आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कभी भी किसी बिंदु पर कम ओम वाले प्रतिरोध की आवश्यकता अगर है तो उनको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।